Hello everyone, this is Deepti Jaishwal and welcome to Rainbow Public School and my YouTube channel Deepti Physics Academy. So today we are going to discuss these key points that are first is a strain, second is a kinds of strain and kinds of strain. First is longitudinal strain, second is a volume strain and third is a shearing strain. So about these longitudinal, volume and shearing, means longitudinal stress, volume stress and shearing stress, about these topics we have already discussed in previous lecture. So if you want to know about longitudinal, volume, shearing stress, you want to go to the playlist of the class 11th of my YouTube channel. Okay, so now we discussed strain. Okay, so strain is the change. Strain is the change of the when deforming force is applied on the object, then some deforms are produced. That is a strain. जैसे कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट हमने लिया, उसमें एक इलास्टिसिटी की लिमिट्स तक हमने कोई फोर्स अप्लाई किया, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, देन हम उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें कोई उसकी किसी भी डायमेंशंस में चेंज होगा, या तो वो लेंथ में हो सकता है या फिर वॉल्यूम में हो सकता है. ओके, तो उसकी कोई किसी ना किसी डायमेंशंस में चेंज होगा. अब ये जो चेंज होता है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेन. ओके, सो हियर we write strain is the change. Strain is the change in unit dimensions. In unit dimensions. डायमेंशंस कुछ भी हो सकते हैं, लेंथ में भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम में भी चेंज हो सकता है और शेप में भी चेंज हो सकता है. सो हियर वॉल्यूम, shape and length, okay, of a body due to deforming force, okay. So strain is the change in unit dimensions, वॉल्यूम, शेप एंड लेंथ ऑफ अ बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स. डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने की वजह से किसी भी बॉडी में कोई चेंज होता है किसी भी डायमेंशन में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन. ओके, एंड द फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रेन इज इक्वल टू द चेंज इन डायमेंशंस. चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. ओके, ओके, तो यहाँ स्ट्रेन क्या है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमारे पास कोई लेंथ है, कोई वायर है जिसका लेंथ क्या है 7 सेंटीमीटर. ओके, हमने इसे स्ट्रेच किया, इसमें हमने फोर्स अप्लाई किया, स्टोरिंग फोर्स अप्लाई किया, देन ये स्ट्रेच होके इनलॉन्गेट हो गई. ओके, एंड अब इसकी स्ट्रेंथ है 8 सेंटीमीटर. ओके, मीन्स अब ये डिफॉर्म हो गई है, इसके साइज में चेंज हो गया है, इसकी डायमेंशंस चेंज हो गई है. लेंथ, कौन सी डायमेंशन चेंज हुई? यहाँ पे लेंथ चेंज हुई. ओके, जब इसमें कोई भी डायमेंशंस चेंज होती है देन इसमें क्या आ गया? ये एक स्ट्रेन आ गई. ओके, जो मीन्स कुछ उसका डिफॉर्मेशन हो गया, तो ये एक उसमें क्या आ गई, हिंदी में बोलते हैं विकृति. तो क्या आ गई? इसमें चेंज हो गया, देन इस चेंज को हम बोलते हैं स्ट्रेन. सो स्ट्रेन इज द चेंज इन यूनिट डायमेंशंस ऑफ अ बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से 7 सेंटीमीटर की वायर थी जो कि अब चेंज होके 8 सेंटीमीटर हो गई, तो इसमें क्या आ गया? स्ट्रेन आ गया. अब इसमें स्ट्रेन हम कैसे फाइंड करेंगे? द फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशंस. अब हम देखते हैं इसमें चेंज कितना हुआ है डायमेंशंस में. देखिए यहाँ पे चेंज कितना हुआ, अब 8 हो गई है और पहले 7 थी, तो एक्चुअल चेंज क्या हुआ? 8 माइनस 7 हुआ. ओके, एंड ओरिजिनल डायमेंशन क्या है? 7. सो वी राइट हियर 7 मीन्स 8 माइनस 7, 1 अपॉन 7. ये हो गया इसका स्ट्रेन. ओके, तो क्लियर हो गया. स्ट्रेन क्या है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. इसी तरह हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ स्ट्रेन.
इसमें फर्स्ट हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में हमने इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था, लॉन्गिट्यूडनल में हम क्या करते हैं, उसके लेंथ के अलॉन्ग फोर्स अप्लाइड करते हैं और उसके जो चेंज होता है वो भी लेंथ में ही चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे, स्ट्रेन पढ़ेंगे तो यहाँ पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे देन चेंज किस में होगा, लॉन्गिट्यूडनल है मीन्स उसकी लेंथ में चेंज होगा। सो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम में भी हमने वॉल्यूम स्ट्रेस में डिस्कस किया था कि जब हम किसी नॉर्मल किसी बॉडी के नॉर्मल हम फोर्स अप्लाई करते हैं देन उसके वॉल्यूम में चेंज होता है। ओके, तो हम यहाँ क्या डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन मीन्स चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, इसी तरह से शेयरिंग स्ट्रेन है, इसमें भी हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं और दोनों फेसेस में से एक में फोर्स अप्लाई करते हैं और उसकी सेकेंड फेस को इन फ्रंट फेस को हम फिक्स्ड कर देते हैं। ओके, तो हम इनको डिस्कस करते हैं ग्रेजुअली। सो हियर so formula of the strain is a change in dimensions upon original dimension. ओके, इसी फॉर्मूला का यूज हम इनके काइंड्स को पढ़ने में करेंगे। सो फर्स्ट इज अच्छा हाँ, इसको पढ़ने के पहले हम देखते हैं यहाँ पे यूनिट्स एंड स्ट्रेन इज स्ट्रेन हैज नो यूनिट। ओके, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है एंड स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस। ओके, क्यों डायमेंशनलेस है ये, अभी हमने पढ़ा स्ट्रेन इज इक्वल टू द चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। मीन्स यहाँ पे कोई भी डायमेंशन होती है, हमने मीन्स ले लिया लेंथ, देन यहाँ पे भी ओरिजिनल लेंथ होगी। सो डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ का हम यूज करेंगे एल एंड ओरिजिनल डायमेंशन के लिए भी हम यूज करेंगे एल। सो यहाँ पे क्या ये कैंसिलेशन हो जाएगा एंड इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन लेस। तो स्ट्रेन क्या होता है, नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है एंड स्ट्रेन इज अ डायमेंशन लेस। ओके, सो हियर नाउ वी डिस्कस काइंड्स ऑफ स्ट्रेन। फर्स्ट इज अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो अभी हमने डिस्कस किया, हम इसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन लेंथ की डायरेक्शन में डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं और लेंथ की डायरेक्शन में ही हमें स्ट्रेन मिलता है। ओके, सो हियर इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स is applied along the length of wire, the changes in unit length of wire is called the longitudinal or linear strain. Longitudinal or linear strain. ओके, तो ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर, जब हम किसी वायर की लेंथ के अलोंग उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड करते हैं, द चेंज इन यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज कॉल्ड, देन उसकी लेंथ यूनिट लेंथ में कुछ चेंज होता है, दैट चेंज इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर स्ट्रेन। ओके, सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड द linear strain. So now we find a formula of the longitudinal strain. So here, if the original length of the wire is capital L, okay, and it increases and it increases to L plus कैपिटल L प्लस L। हमारे पास एक ओरिजिनल लेंथ की वायर है जिसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, कैपिटल L है,
एंड इट इंक्रीजेज टू एल प्लस एल। हमने उसमें उसको इंक्रीज करके उसकी लेंथ कितनी कर दी है, एल प्लस एल, मीन्स हमने एल उसकी लेंथ और इंक्रीज कर दी है। ओके, सो हियर कैसे इंक्रीज करिए, ऑन अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, ऑन अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, फोर्स को अप्लाई करके ही हम लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। वायर थी, हमने फोर्स अप्लाई किया और उसकी लेंथ कितनी हो गई, एल प्लस एल हो गई। ओके, सो अब हम क्या फाइंड करते हैं, हमने क्या इसका फॉर्मूला स्ट्रेन का डिस्कस किया था, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो हमें पता होना चाहिए यहाँ लेंथ एल है, अब लेंथ एल प्लस एल हो गई है, तो एक्चुअल में उसकी लेंथ में चेंज कितना हुआ है हमें ये फाइंड करना है। सो वी फाइंड इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर, सो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर कितना इंक्रीज हुई है, अब हो गई है एल प्लस एल। ओके, पहले कितनी थी, कैपिटल एल, देन इंक्रीज कितनी हुई, एल प्लस एल माइनस एल, मीन्स एल लेंथ, स्मॉल एल लेंथ ये इंक्रीज हो गई। ओके, नाउ वी फाइंड अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, longitudinal strain. So formula is increase in length upon original length. So increase in length upon original length. ओके, तो यहाँ इंक्रीज कितनी हो रही है लेंथ, एल स्मॉल एल इंक्रीज हो गई है लेंथ, एंड ओरिजिनल लेंथ दैट इज अ कैपिटल एल। ओके, सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू द स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ओके, क्लियर हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है। अच्छा, ये भी यहाँ से भी हम दे सकते हैं, स्ट्रेन है ये तो डायमेंशन लेस ही होना है, क्योंकि लेंथ एंड लेंथ का डायमेंशन से एक दूसरे से कैंसिलेशन हो जाएगा। ओके, तो हमें याद ही रखना है कि स्ट्रेन क्या है, डायमेंशन लेस है। तो ये क्लियर हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, पहले लेंथ एल थी, फिर हमने उसको एल लेंथ एल प्लस की स्ट्रेच किया, देन अब लेंथ हो गई एल प्लस एल, देन वी फाइंड इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर कितना चेंज हुआ। सो फॉर्मूला ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू द इंक्रीज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ। ये फॉर्मूला ही हमें सब जगह यूज करना है, स्ट्रेन में भी यूज किया, लॉन्गिट्यूडनल में भी, वॉल्यूम में भी एंड शेयरिंग में। बस हम इसे लेंथ को सब्स्टिट्यूट करते चलेंगे अकॉर्डिंग टू द काइंड्स ऑफ स्ट्रेन। ओके, सो स्मॉल एल अपॉन एल, तो क्लियर हो गया। अब कहीं पे भी हमें इस तरह से मिलेगा तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। ओके, सो नेक्स्ट टाइप इज अ वॉल्यूम स्ट्रेन। सेकेंड इज अ वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, इसमें भी हम क्या डिस्कस करेंगे कि कुछ वॉल्यूम है, फिर हमने उसमें फॉर्मिंग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया। अब जो भी चेंज हुआ वॉल्यूम में, देन हम कितना चेंज हुआ ये फाइंड करेंगे, एंड फिर वो स्ट्रेन कैसे फाइंड करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, सो हियर if the deforming force is applied नॉर्मल, हम वॉल्यूम स्ट्रेन पढ़ रहे हैं, मीन्स वॉल्यूम स्ट्रेस में हमने डिस्कस किया था, वॉल्यूम में हम क्या करते हैं, उसके किसी भी बॉडी के नॉर्मल हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके, सो इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड normal to the surface of the body, normal to the surface of body, then उसमें चेंज कैसे होता है, उसके वॉल्यूम में चेंज होता है, such that there is change in its। तो इसके स्ट्रेन पढ़ने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, जिसमें वॉल्यूम एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेस किया है, जिससे ये टॉपिक अच्छे से
कंसेप्ट क्लियर होने लगेगा जब हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके, तो उसको जरूर देखिए, इसका प्रीवियस लेक्चर। So if the deforming force is applied normal to the surface of body such that there is a change in its volume, okay, then the change in unit volume, the change in unit volume of the body is called the वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, तो क्या है यहाँ पे द चेंज इन, अब ये चेंज होता है तो चेंज इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी के वॉल्यूम में चेंज होने को हम बोलते हैं इट्स कॉल्ड द वॉल्यूम स्ट्रेन, कि ये वॉल्यूम स्ट्रेन है। ओके, जब बॉडी में चेंज होगा, सॉरी वॉल्यूम में चेंज होगा देन दैट इज अ वॉल्यूम स्ट्रेन, जब लेंथ में चेंज होगा दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, सो हियर इसका हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। सो if the original volume of the body is capital V, okay, and अब हमारे पास एक वॉल्यूम था जिसका कैपिटल V है, मीन्स एक पिस्टन है जिसमें गैसेस फिल है, उसका वॉल्यूम V है। हम उसमें अगर प्रेशराइज करेंगे और प्रेशर देंगे देन प्रेशर इंक्रीज करेंगे देन वो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं एंड इट डिक्रीजेज टू कैपिटल V माइनस V। पहले इसका वॉल्यूम V था और उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड करने के बाद उसका वॉल्यूम V माइनस कैपिटल V माइनस स्मॉल v हो गया। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, ऑन अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, ऑन अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, तो हम सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड, हमें चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ है। सो हियर चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना, अब हमारी वॉल्यूम क्या है, कैपिटल V माइनस स्मॉल v। पहले हमारा वॉल्यूम क्या था, कैपिटल V। सो हियर क्या हो जाएगा, यहाँ पे V एंड माइनस V कैंसल्स हो जाएंगे, देन हियर रिमेन्स माइनस स्मॉल v। तो ये हमारा इतना चेंज हुआ, माइनस स्मॉल v का चेंज हुआ। अब यहाँ पे देन वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होएगा, वॉल्यूम स्ट्रेन विल बी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, अब देखिए चेंज इन वॉल्यूम क्या है, यहाँ माइनस v का चेंजिंग आ रही है, माइनस v, and here V is a small v and original volume is the capital V. So this is the volume strain. अब यहाँ पे निगेटिव साइन क्या है, निगेटिव साइन शो कर रहा है कि जैसे ही हम किसी भी बॉडी में प्रेशर इंक्रीज करते हैं देन वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। तो इसके लिए ये है निगेटिव साइन। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट इसका, वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है। नाउ वी डिस्कस shearing strain। Please must watch the previous lecture about longitudinal stress, volume stress and shearing strain before studying the strain. Okay, so here third is a shearing strain, ओके। शेयरिंग स्ट्रेन में क्या है, हम इसमें क्या करते हैं, एक टेंजेंशियल एक फोर्स अप्लाइड करते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं, एक जिस फेसेस में हम क्यूब या क्यूबॉइड की जिस फेस में हम फोर्स अप्लाइड करते हैं उसके अपोजिट फेस को फिक्स्ड कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से हम फोर्स अप्लाइड करते हैं एंड इसमें कुछ चेंज प्रोड्यूस होता है, वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल शेयरिंग स्ट्रेन। सो हियर वी राइट इसमें क्या होता है, जैसे कि इसको हम समझ लेते हैं डायग्राम से। जैसे एक ये क्यूब है, ये इस तरह से हमारे पास एक
क्यूब है। ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं, हमें शेयरिंग स्ट्रेन देखना है। शेयरिंग स्ट्रेन किस तरह से, तो अगर हम ये इस तरह से, ये अगर हमारे पास क्यूब है, हम इस फेस में हम फोर्स अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट फेस, जिसको मीन्स नीचे वाली बॉटम के फेस को फिक्स्ड कर देंगे। इसको फिक्स्ड कर देंगे, इसका शेप नहीं चेंज होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और फिर इसमें टैंजेंशियल इस तरह से फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये जो यहाँ पे एंगुलर चेंजेस होगा, ये क्या हो रहा है, इसके हम शेप में ओनली चेंज हो रहा है, ना तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ना तो लेंथ चेंज हो रही, क्या हो रहा है यहाँ बॉडी की शेप में चेंज हो रहा है। तो शेयरिंग स्ट्रेस में क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेन में क्या होता है, शेप में चेंज होता है। ओके, तो हम इसको इस तरह से समझते हैं कि ये अगर ये इस तरह से, और हम यहाँ पे तो इसका ये वाला जो फेसेस है वो किस तरह से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, और नीचे का फेसेस उसी तरह से फिक्स रहेगा। ओके, ठीक इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो एंगुलर चेंज हुआ थीटा, ये क्या हुआ, इसके शेप में चेंज हुआ। पहले बॉडी इस तरह से रखी थी, अब इसका शेप में एंगुलर चेंज हुआ और ये इस तरह से हो गई, थीटा का एंगुलर चेंज हुआ। तो ये क्या है, शेयरिंग स्ट्रेन। ओके, सो हियर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट produced between the two parallel face is called the shear strain. It's called shear strain. ओके, तो दो फेसेस के बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, दैट इज अ shear strain. सो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कंसेप्ट क्या है शेयर का। ये हमारा एक्चुअल शेप है और इसमें हम इस तरह से चेंजेस करते हैं, देन ये सरफेस क्या है, ये फेस शेप में, इसकी बॉडी के शेप में चेंज हो जाता है। सो दैट इज अ शेयर स्ट्रेन। सो हियर now we named it A, B, C and A, B, C, D and A, B, C, D, E, F, G, H। यहाँ पे चेंजेस हुई है इसके फेसेस में, देन इसको हम नेम दे देंगे A डैश एंड डेट इज B डैश। उसी तरह से यहाँ पे चेंजेस आएगा, देन ये इस तरह से ये फेस फिक्स्ड रहेगा, इसका फेस फिक्स्ड रहेगा। सो दैट इज C डैश एंड दैट इज D डैश। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पे चेंजेस कितना आ रहा है, A डैश में, A डैश कितना चेंजेस है, थीटा, A डैश। हमारा एक्चुअल क्या था, ये फेस था ABEF, बट ये चेंज होने के बाद ये थोड़ा सा इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। देन शेयरिंग स्ट्रेन क्या है यहाँ पे, शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू थीटा का चेंजेस हुआ है। इफ द थीटा इज वेरी स्मॉल, so if the theta is very small, then देखिए थीटा वेरी स्मॉल है, देन इस केसेस में हम क्या करते हैं, थीटा को कंसीडर करते हैं tan थीटा से। ओके, सो tan थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये चीज, ये हमारा डेट पॉइंट A डैश। सो डैट इज ये यहाँ पे थी अभी हमारी सरफेस, अब ये फेस, और अब कहाँ पे आ गई, इस तरह से ये A डैश हो गई, यानी कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे, A डैश अपॉन, यहाँ पे देखते हैं हम, ये क्या है हमारी EA, देन A डैश, ये हमारे चेंज कितना आ रहा है, ये थीटा, ये यहाँ से शिफ्ट होके एंगुलर इस तरह से आ गई, देन ये जो चेंज हुआ दैट इज A डैश
एंड जिस फेस में चेंज हो रहा है दैट इज ई ए. सो हेयर हमने कंसीडर किया ये जो चेंज हुआ है इसकी लेंथ एक्स है एंड ये तो सेम लेंथ उसका सेम ही रहेगा, लेंथ है अगर कैपिटल एल है. सो shear strain will be relative displacement between the two opposite faces. टू अपोजिट फेसेस के बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, displacement between two opposite faces upon separation between the faces. Okay. So this is the formula of the strain. So आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा माइंड में. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है एंड शेयरिंग स्ट्रेन क्या है. ओके. सो आप ये इसको अच्छे से देख लीजिएगा एंड इसके पहले स्ट्रेस का टॉपिक ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा. ओके. जो मैंने प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. सो थैंक यू.